हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे लाडलों। स्वागत है आपका सभी का अगली क्लास के अंदर भाई। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर आपको शुक्राणु का निर्माण करवा दिया था हमने, शुक्र जनन की प्रक्रिया करवा दी थी, जिसको अपन ने क्या कहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था बेटा। और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किस प्रकार बनता है, और एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है बेटा, 64 का। ठीक है, ऐसे आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। अब बेटा अपन ने शुक्राणु का निर्माण तो कर लिया, तो या तो क्या करवा सकते हैं अपन, उसकी कृत्रिम एकत्रित कर सकते हैं उसके वीर्य को, या करवा सकते क्या कर सकते हैं अपन उसकी नेचुरल मेटिंग, कि भैंस को ले जाएं और सांड से डायरेक्ट कनेक्ट करवा दें तो क्या हो जाए। लेकिन क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है, अगर टॉप क्वालिटी का बुल है तो उससे अगर अपने एक भैंस को क्या करवाएं, समागम करवाएं, तो उसमें क्या होता है, जितना वीर्य मिलता है उतने में तो बहुत सारी स्ट्रा बन जाती हैं। और एक बार में ही एक सांड से जितना एक बार में वो वीर्य स्खलित करता है, उससे उतने से वीर्य से अपन क्या कर सकते हैं, कम से कम भी 30 40 50 भैंसों को क्या कर सकते हैं, प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो देखो ये नई विधि आई है, उसमें क्या कर सकते हैं अपन, उसमें कृत्रिम योनि का उपयोग करते हैं। इसके लिए वीर्य को एकत्रित करने के लिए। ठीक है, जो अपन स्ट्रा बनी हुई आती हैं, जो आपने देखते हो मार्केट के अंदर, जो आप एआई करते हो उसके अंदर जो स्ट्रा यूज करते हो, वो बनती कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीर्य को एकत्रित करना पड़ेगा नर से। तो वीर्य को एकत्रित करने के लिए अलग अलग जानवरों में अलग अलग विधि होती है। ठीक है, जैसे सांड में क्या होती है, कृत्रिम योनि मुख्य विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कृत्रिम योनि होती है भाई, उसको कैसा आभास होगा सांड को कि जैसे अपन क्या कर रहे हैं, योनि के अंदर ही समागम कर रहे हैं, उसको ऐसे लगेगा। और वो क्या करेगा, जो अपने स्पर्म थे वो क्या कर देगा, स्खलित कर देगा, स्पर्म क्या कर देगा, इजेकुलेट कर देगा, और अपने को स्पर्म मिल जाएंगे। अब कैसे मिलेंगे भाई, कि एक कृत्रिम योनि होती है ऐसी, उसके क्या क्या भाग होते हैं। एक तो बेटा बाहर का लेटेक्स का होता है हैवी रबर सिलेंडर, कि बिल्कुल हार्ड है ना, रबर का सिलेंडर होता है बिल्कुल मोटा। ठीक है, जो पाइप नहीं आता क्या, ट्यूबवेल पे अपन करते हैं ना, प्लास्टिक के पाइप जिनसे फंवारे चलाते हैं, तो वैसे मोटा प्लास्टिक आता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हैवी रबर सिलेंडर बोलते हैं, या उसको क्या बोल देंगे अपन, मोटी रबर का बाय सिलेंडर। ठीक है, तो वो कितना होता है, वो इतना बड़ा लगभग हो जाता है 40 से 45 सेंटीमीटर तक। अलग अलग जानवरों में क्या होता है, जो छोटा जानवर तो छोटा होगा, बड़ा जानवर है तो बड़ा होगा उसमें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक रबर का क्या करते हैं, लेटेक्स का कवरिंग लगाते हैं। कौन सा, जो ये बाह्य है ना, इसके अंदर क्या करेंगे, ये देखो अंदर की साइड, ये अंदर की साइड दोनों साइड लगा हुआ। ठीक है, अपन क्या करेंगे, रबर की लाइनर लगाएंगे, रबर का जो एक तो कह सकते हैं जिसको लेटेक्स का है ना, एक कवरिंग आती है, वो कवरिंग लगाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ये अंदर लगा दी। देखो ये तो बाह्य क्या हो गया, जो प्लास्टिक जैसा, जैसे मैं बताया ना ट्यूबवेल का पाइप होता है, वैसा काला कलर का आता है, मोटा ठोस आता है, उससे भी ठोस आता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इनर रबर लाइनर होता है, जिसको क्या बोलेंगे, B3 लेटेक्स लाइनर, जो क्या होता है, एक रबर का होता है बेटा, ताकि क्या हो, उसके पेनिस को कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, तो किसके पेनिस को, जो भी जिससे भी अपन क्या करेंगे, वीर्य एकत्रित करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो बाह्य वाला क्या हो, बाह्य सिलेंडर का होता है ना, बाह्य हैवी सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक वाल होता है। ठीक है, उस वाल का क्या काम है भाई, उस वाल के दो काम है। उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वाल के माध्यम से गर्म पानी या हवा इसके अंदर भर सकते हैं। अब गर्म पानी और हवा क्यों भरेंगे भाई, ठीक है, तो बेटा स्पर्म वो तभी डोनेट करेगा जब उसको लगेगा कि मादा की योनि का तापमान है उतना ही तापमान इसका रहे, या मादा की योनि के अंदर जब वो अपना पेनिस देगा तो उसको जितना प्रेशर फील हो उतना ही प्रेशर इस योनि के अंदर फील होगा ना, तभी वो इसके अंदर स्पर्म छोड़ेगा। अदरवाइज क्या करेगा, इसके अंदर स्पर्म नहीं छोड़ेगा। तो ये वाल से क्या करते हैं अपन, इसमें गर्म पानी और हवा भरते हैं, ताकि क्या करे, हवा तो इसलिए भरते हैं ताकि सही प्रेशर बन जाए अंदर। ठीक है, और गर्म पानी क्यों, कि सही तापमान बन जाए। ऐसे नहीं है कि 10 डिग्री पे क्या करे, 10 डिग्री रहा तापमान, पानी का डाल दिया अपन ने इसके अंदर। अब इसके अंदर जैसे ही अपन ने क्या किया, इसने सांड ने अपना पेनिस डाला, तो उसको वो अपना सीमन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, उसी टाइम तापमान पे क्या करेगा, वो सीमन छोड़ेगा, नहीं तो सीमन नहीं छोड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, वहाँ से गर्म पानी डाल के इसका तापमान नियंत्रित कर लेते हैं, और उसके अंदर हवा डाल के इसका प्रेशर नियंत्रित कर लेते हैं कि कितना प्रेशर पड़ना चाहिए।
जिससे क्या करे वो अपने स्पर्म छोड़ दे। ठीक है, फिर ये यहाँ क्या किया उसने, यहाँ लिया और यहाँ पे क्या करे स्पर्म छोड़ दिया। स्पर्म छोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ से स्पर्म क्या होगा, एक रबर का कोन आता है जो इस एआई के पीछे वाले हिस्से पे लगा रहता है। इधर से तो क्या करता है जानवर अपना पेनिस अंदर ढालता है और अंदर छोड़ देगा। अब वो शुक्राणु कहाँ जाएंगे, यहाँ पे रबर कोन में आ जाएंगे और रबर कोन के आखिरी हिस्से पर एक कलेक्टिंग वायल बोलते हैं, जिसको अपन क्या करते हैं कि सीमन कलेक्शन ट्यूब भी कह देते हैं, जिसमें क्या करेंगे अपन अपना सीमन जो दिया है इसने सांड ने उसको एकत्रित कर लेंगे। तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, सीमन कलेक्शन ट्यूब बोल दिया। ठीक है, ये वाली लास्ट वाली ये क्या है, सीमन कलेक्शन ट्यूब है। और इसमें जैसे सीमन आ गया, यहाँ से सीमन कलेक्ट हुआ, इसको यहाँ से हटाया, इसके ऊपर क्या किया ढक्कन लगाया और लैब के अंदर दे देते हैं कि इसकी क्या करो तुम स्ट्रा बना दो, ताकि एक बार कलेक्शन से ही बहुत सारी स्ट्रा बन जाती हैं। ठीक है, तो खूब सारी स्ट्रा बना के उसको क्या करते हैं अपन एआई के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो बेटा कृत्रिम योनि इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब कृत्रिम योनि के बारे में आपको ये अलग अलग जो पार्ट्स थे वो मैंने बता दिए। ठीक है, पहला पार्ट्स, दूसरा, तीसरा, इसके अंदर एक वाल होता है। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या हो गया रबर कोन, चौथा पार्ट क्या हो गया सीमन कलेक्शन वायल। ठीक है, और वाल तो क्या है इसी का हिस्सा है और वाल के अंदर क्या करते हैं अपन गर्म पानी और हवा डालते हैं। अब सर्वप्रथम ये तो किसी की बात कर ली अपन ने, कृत्रिम योनि का बाहर से देख लीजिए होती कैसी है कृत्रिम योनि, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं हो कृत्रिम योनि होती कैसी है, तो बेटा ये तो बता दिया कृत्रिम योनि। अब क्या है कि कृत्रिम योनि का सर्वप्रथम सांड में किसने उपयोग किया था। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे, कोमेरोव नागेन नाम था उनका। तो कोमेरोव नागेन नाम का बंदा था, उसने क्या किया था सर्वप्रथम कृत्रिम योनि का उपयोग किया था सांड के अंदर और उससे वीर्य एकत्रण किया था। तो पहला तो क्या करेंगे, कृत्रिम योनि का सर्वप्रथम सांड में उपयोग किसने किया था वैज्ञानिक, उसका नाम लिखेंगे अपन, कृत्रिम योनि का सांड में सर्वप्रथम उपयोग। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का, कोमेरोव नागेन। ये कोमेरोव नागेन के भाई साहब के दिमाग में सबसे पहले आया कि क्या करते हैं, एक कृत्रिम योनि बना लेते हैं और उससे क्या करते हैं वीर्य एकत्रित करके फिर उसकी स्ट्रा बना लेते हैं, ताकि एक बार जितना सीमन दिया उसी में अपन क्या कर सकें, खूब सारी भैंसों को प्रेग्नेंट कर सकें। ठीक है, तो ये कौन थे भाई साहब, कोमेरोव नागेन थे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन आपको बताएंगे कि बेटा जो भी अपन वीर्य एकत्रित करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे नहीं है कि उसको ऐसे पकड़ लें। जैसे मान लो कि सांड क्या हुआ उसके ऊपर गाय के ऊपर चढ़ने लगता है ना, उसी टाइम क्या करते हैं उसका क्या अपन गाय या कोई गाय की जैसी दिखने वाली है क्या डम्मी खड़ा कर देते हैं, तो वो जैसे उसके ऊपर चढ़ने लगता है तो अपन क्या करते हैं उसके पेनिस के अंदर क्या डाल देते हैं, आर्टिफिशियल वेजाइना कृत्रिम योनि डाल देते हैं। तो बेटा इस योनि का भी एक एंगल होता है, ऐसे नहीं है कि ऐसे पकड़ लो ऐसे पकड़ लो ऐसे पकड़ लो, नहीं बेटा जमीन से 45 डिग्री के एंगल पर इसको पकड़ते हैं, ताकि क्या करें वो जो पेनिस है वो एकदम सीधा किसके अंदर जाए, कृत्रिम योनि के अंदर। तो वीर्य एकत्रण के समय कृत्रिम योनि का जमीन से कोण कितना रहेगा, वीर्य एकत्रण के समय कृत्रिम योनि का जमीन से कोण, तो बेटा 45 डिग्री से होता है, 45 डिग्री होता है कोण जमीन से। ठीक है, तो 45 डिग्री पे अपन उसको पकड़ेंगे ना तो उसका पेनिस बिल्कुल कृत्रिम योनि के अंदर जाएगा। अगर इधर उधर पकड़ लिया तो बेटा वो तो क्या उस टाइम जोश में रहता है, और इधर उधर पकड़ लिया उल्टा फुल्टा कोण सही से नहीं पकड़ा तो हो सकता है कि उसके पेनिस को इंजरी हो जाए, उसके शिश्न को इंजरी हो जाए। अब बेटा अगर इतना अच्छा बुल, अब तुम कहो कि युवराज जिसका पूरे भारत में नाम है, ठीक है, और युवराज के पेनिस को आपने उसका वीर्य एकत्रित करते समय इंजरी कर दी, तो भाई साहब तुमने तो 18-20 करोड़ का नुकसान कर दिया।
तो बेटा ये ध्यान रखने लायक चीज़ है, ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती है कि वीर्य एकत्रण के समय जमीन से कृत्रिम योनि का एंगल कितना होना चाहिए, कोण कितना होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ठीक है। या फिर आपके एक एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक वीर्य एकत्रण की कौन सी विधि होती है, तो बेटा ये कृत्रिम योनि विधि है ना, यही सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। ठीक है। तो भारत में वीर्य एकत्रण की सबसे कॉमन विधि, ठीक है, या क्या कहेंगे सर्वाधिक वीर्य एकत्रण की विधि, तो भारत में सर्वाधिक वीर्य एकत्रण की विधि, तो बेटा भारत के अंदर तो अपन क्या करते हैं, गाय का, भैंस का, इनका ही सीमन ज्यादा चलता है, और इनके अंदर तो अपन किस तरीके से कर रहे हैं, कृत्रिम योनि से कर रहे हैं। तो सर्वाधिक कौन सा हो गया, कृत्रिम योनि हो गया। अब बताओ, इसमें कोई याद रखने की थोड़ी जरूरत है आपको। ठीक है, आप सबको पता है कि गुरुजी गाय भैंस के अंदर ही करते हैं अभी तो कृत्रिम योनि विधि, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, सर्वाधिक फेमस है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि अपन सुअर है ना, उसके अंदर वीर्य एकत्रण करते हैं, तो वीर्य एकत्रण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। जैसे मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपको ये डायग्राम दिखाया था तब, कि इसके अंदर वाल्व में क्या करते हैं, गर्म पानी और हवा डालते हैं। गर्म पानी क्यों, कि तापमान नियंत्रित करने के लिए, और हवा क्यों, प्रेशर के लिए। तो बेटा सुअर के अंदर सबसे मुख्य कारक क्या है उसका वीर्य एकत्रण के लिए, उसका प्रेशर, दाब। जब तक उसके पेनिस पे सही मात्रा में दाब नहीं लगेगा सुअर के पेनिस के ऊपर, तब तक वो स्पर्म नहीं देगा। ठीक है। तो एक सही प्रेशर लगना जरूरी है। तो सुअर में वीर्य एकत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो गया, सुअर में वीर्य एकत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है बेटा, प्रेशर या दाब। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कि जब तक वो चाहे तुम कृत्रिम योनि ले लो या हैंड ग्लव्स मेथड भी यूज करते हैं सुअर के अंदर, तो बेटा जब तक उसके पेनिस पे एक सही मात्रा में दबाव नहीं पड़ेगा ना, प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक वो स्पर्म नहीं देगा। तो सबसे मुख्य कारक क्या हो गया, प्रेशर हो गया सुअर के अंदर। ठीक है। दूसरा कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक थे लेजारो स्प्लेंजानी। ठीक है, अरे कौन सा था, लेजारो स्प्लेंजानी। तो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान लेजारो स्प्लेंजानी ने किया, किसमें, कुतिया में किया था। अगर कृत्रिम गर्भाधान अपन ने एकत्रित तो कर लिया, वीर्य एकत्रण तो कर लिया, अब इसको क्या करना है अपने को, कृत्रिम गर्भाधान भी तो करना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई भी तो करनी है। तो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान लेजारो स्प्लेंजानी, हिंदी में भी लिख लो चाहे याद नहीं रहे तो, लेजारो स्प्लेंजानी। किसमें किया था, कुतिया में किया था बेटा। ठीक है। एक लेजारो स्प्लेंजानी नाम का बंदा था, उसके दिमाग में सबसे पहले उठी कि क्या करते हैं अपन, ये नेचुरल का चक्कर छोड़ते हैं। ठीक है, नेचुरल की जगह क्या कर देते हैं अपन, उसके अंदर दूसरे कुत्ते का वीर्य वैसे ही लेके उसकी योनि में डाल देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले किसने किया कृत्रिम गर्भाधान, लेजारो स्प्लेंजानी। और ये भाई साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर इन्होंने उस दिन नहीं किया होता तो आज अपन जो गाय भैंसों में यही कर रहे हैं, ठीक है, उसका काम नहीं आता आज। ठीक है, किसकी भाई साहब की वजह से आया, लेजारो स्प्लेंजानी की वजह से आया। ठीक है। अब
सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया? तो बेटे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर संपत कुमारन, उन्होंने सर्वप्रथम भारत के अंदर कृत्रिम गर्भाधान किया था। ये तो भाई साहब अपने भारत के नहीं थे, ये थे बाहर के। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया, तो उनका नाम था बेटा डॉक्टर संपत कुमारन। ये सबसे पहले भारत के अंदर इन्होंने क्या किया, एआई कर दी थी। इनके बाद में चला था, फिर बाकी लोगों ने तो बाद में लेके आया कि यार चलो, फिर क्या होता है एक बार कोई शुरुआत कर देता ना, तो उसके बाद धीरे धीरे तो क्या होती है, एडवांस होती जाती हैं चीजें, लेकिन सबसे पहले करने वाला ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले किसने किया, डॉक्टर संपत कुमार ने। ठीक है, अब एक चीज है कि अपने एक बार सांड का है ना, एक सप्ताह में कितनी बार वीर्य एकत्रित कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। तो अपने को क्वेश्चन तो कोई छोड़ना ही नहीं है जो एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो सांड में एक सप्ताह में वीर्य एकत्रण कितनी बार करते हैं बेटा, 2 बार करते हैं। ठीक है, तो सांड में एक सप्ताह में वीर्य एकत्रण कितनी बार करते हैं बेटा, 2 बार। अरे गुरुजी 4 बार कर लें तो, अरे बेटा 4 बार तुम तो कर लोगे, लेकिन जो अपने को स्पर्म की मात्रा चाहिए, जो एक सही बुल के अंदर होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। फिर ढंग से प्रेगनेंसी उसके रिजल्ट बढ़िया नहीं आते भाई। उसके सीमन से फिर एआई करेंगे ना अपन, तो उसके इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक सप्ताह में 2 बार ही क्या करते हैं, उसका वीर्य एकत्रित करते हैं। बाकी क्या करते हैं भाई साहब, आप फरमाओ आप आराम। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं कि बस 2 ही बार करेंगे, बाकी टाइम तुम क्या करो, आराम फरमाओ। ठीक है, तो अब उससे पहले अपन क्या करेंगे, वीर्य स्खलन की विधियां हैं अलग अलग। उससे पहले क्या करेंगे अपन कि किस किस जानवर के अंदर कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होनी चाहिए और उसका कृत्रिम योनि का तापमान कितना होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको बताएंगे। तो इधर लिख लेते हैं अपन जंतु कि कौन से जंतु की अपन बताएंगे। ठीक है, यहां लिख लेते हैं अपन कृत्रिम योनि की लंबाई, क्योंकि बेटा अलग अलग जानवरों के अंदर अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग जानवरों के अंदर पेनिस की लंबाई भी अलग अलग होती है। तो ऐसे तो है नहीं कि बड़ा पेनिस है और उसके अंदर क्या किया अपन ने, छोटी सी ले ली, तो बेटा क्या होगा, उसके पेनिस को इंजरी हो जाएगी, उसके पेनिस को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई भी क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे। और कृत्रिम योनि का तापमान, बेटा ऐसा नहीं है कि सारे जानवर एक ही तापमान पर वीर्य स्खलित कर दें, नहीं बेटा, कृत्रिम योनि का तापमान, अलग अलग जानवर अलग अलग तापमान पे क्या करते हैं, वीर्य स्खलित करते हैं। ठीक है, उनको वो तापमान मिलेगा तो ही तो वीर्य देंगे, वरना तो मना कर देंगे कि नहीं भाई साहब मैं तो नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये तो अपने को ध्यान रखने लायक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर अपन क्या करेंगे, उससे स्पर्म एकत्रित कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो सांड की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो सांड में कृत्रिम योनि की लंबाई बेटा कितनी होती है, तो कृत्रिम योनि की लंबाई होती है बेटा 35 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सांड की बात करें अपन तो 35 से 40 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है, कृत्रिम योनि होती है। और अगर उसके अंदर टेम्परेचर की बात कर लें तो टेम्परेचर होता है बेटा 39 से 41 डिग्री, मतलब 39 से 41 डिग्री। अगर इतना तापमान योनि का नहीं रहेगा, कृत्रिम योनि का, तो सांड भाई साहब अपना वीर्य स्खलित नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि कितने तापमान पर सांड वीर्य स्खलित करता है या कृत्रिम योनि का तापमान कितना रहता है। ठीक है, अब दूसरा क्या लेंगे, कुत्ता। तो बेटा कुत्ते की बात करें तो इसके अंदर कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होती है। जो कुत्ते की कृत्रिम योनि की लंबाई है ना, वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसके तापमान का बात करें तो इसका तापमान, कृत्रिम योनि का तापमान होता है 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखेंगे तो क्या करेगा कुत्ता, अपना स्पर्म
आसानी से दे देगा। तीसरी बात करते हैं अपन बकरे की। तो बेटा बकरे की भी है ना 20 सेंटीमीटर ही होती है कृत्रिम योनि की लंबाई। तो देखो इन दोनों को तो याद करने में आसानी हो गई, कुत्ते के अंदर भी और बकरे के अंदर भी, दोनों के अंदर कितनी होगी 20 सेंटीमीटर क्या होती है उसकी लंबाई होती है। लेकिन बेटा तापमान में फर्क है, तापमान में कितना होता है, बकरे को चाहिए 45 से 50 डिग्री तापमान कृत्रिम योनि का। अगर 45 से 50 डिग्री तापमान नहीं होगा तो बकरा मना कर देगा स्पर्म देने से, ठीक है, वो स्पर्म देगा ही नहीं, ठीक है। चौथी, तीन हो गए, अपन चौथा किसका बात करते हैं, सूअर की बात करते हैं बेटा, ठीक है। सूअर के अंदर कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होती है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी तो इनसे भी कम होती है, कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन तापमान है ना वो बकरे का और सूअर की कृत्रिम योनि का समान ही होता है। कितना होता है बेटा 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोनों का तापमान, ठीक है। सूअर को भी उतने ही तापमान की आवश्यकता होती है कृत्रिम योनि के स्पर्म देने के लिए, और बकरे को भी स्पर्म देने के लिए उतने ही तापमान की आवश्यकता होती है। और आखिरी पढ़ लेते हैं घोड़ा। तो घोड़े को कितनी लंबाई होनी चाहिए कृत्रिम योनि की, तो घोड़े के लिए होनी चाहिए 54 सेंटीमीटर। बेटा इसकी तो बहुत लंबी होनी चाहिए कृत्रिम योनि। अब इसके सामने तुम छोटी योनि ले आओगे तो फिर क्या हो जाएगा, उससे उसके पेनिस पे बेटा इंजरी आ सकती है, ठीक है, वो स्पर्म देगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन तापमान की बात करें तो तापमान बेटा वही 45 से 50 डिग्री। तो सिर्फ तापमान इन तीनों का तो लास्ट वालों का तो सेम ही हो गया, बकरे का, सूअर के और घोड़े का तापमान तो क्या हो गया, तीनों का ही सेम हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होनी चाहिए किस जानवर के अंदर, और उसका तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है, ये आपको हमने बता दिया। अब अपन क्या करते हैं अलग अलग चीजें आपको इंपॉर्टेंट और बताएंगे, वो बताएंगे आपको कि नोट के अंदर लिख लेते हैं उन सब चीजों को पढ़ें। आपने ये तो सब चीजें समझ ली होगी, तो नोट में अपनी पहली चीज क्या लिखेंगे, सारणी में वीर्य कृत्रण के लिए ट्रेनिंग अपन उसकी कब स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा 18 माह की उम्र में क्या करते हैं अपन, सांड में वीर्य एकत्रण के लिए उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। जब 18 माह का सांड हो जाएगा ना उसके बाद अपन उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, किसकी, वीर्य एकत्रण की। ऐसे नहीं है बेटा कि बिना ट्रेनिंग ही क्या हो वीर्य एकत्रण हो जाए, उनको ऐसा ट्रेंड कर देते हैं बेटा कि जैसे ही वो वीर्य एकत्रण करने के लिए जहां भी वीर्य एकत्रण करते हैं वहां जैसे ही उस सांड को लेके जाते हैं और उसकी ऐसी आदत हो जाती है कि वो जाता है और आराम से जो सामने गाय या भैंस जो भी होती है, या क्या करते हैं डम्मी होती है गाय भैंस जैसी एक डिजाइन खड़ी कर देते हैं, तो उसके ऊपर जैसे वो चढ़ता है, नॉर्मल उसका तो रूटीन हो जाता है, वो चढ़ता है और चढ़ते क्या करते हैं अपन उसमें एवी की मदद से, कृत्रिम योनि की मदद से क्या करते हैं वीर्य एकत्रण कर लेते हैं। तो पहला क्या होंगे, सांड में वीर्य एकत्रण के लिए ट्रेनिंग कब स्टार्ट करते हैं, 18 माह की उम्र हो जाती है उसकी, उसके बाद 18 माह की उम्र से, 18 माह का उम्र हुआ तो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसकी क्या करते हैं, थोड़े दिन तक उसकी ट्रेनिंग शुरू रखते हैं। जब वो हो जाए 24 माह का तब उसमें क्या करते हैं अपन वीर्य एकत्रण स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सांड में वीर्य एकत्रण शुरू करने की उम्र, वीर्य एकत्रण शुरू करने की उम्र बेटा 24 माह हो जाती है। कि 24 माह का अगर सांड हो जाता है ना, 18 माह से तो अपन ने क्या कर दी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, और जैसे लगभग 24 माह का हो गया अपन ने क्या कर दिया उसकी वीर्य एकत्रण स्टार्ट कर दिया। तो वीर्य एकत्रण कब से, 24 माह की उम्र से। अब ऐसे नहीं है कि अपन 24 माह की उम्र से उसका वीर्य एकत्रण स्टार्ट कर देते, तो अपन क्या किए कि जब 24 माह का हुआ तभी स्टार्ट करेंगे, नहीं बेटा उसकी ट्रेनिंग पहले से ही स्टार्ट कर देंगे। अगर उसकी ट्रेनिंग देंगे ना उसको तो उसकी ऐसी ट्रेंड हो जाता है वो कि वहां जैसे गया और जाते तुरंत स्पर्म दे देता है, बिना फालतू का हंगामा खड़ा नहीं करता, ठीक है। तो सांड में क्या होता है 5 से 8 वर्ष की आयु में है ना सर्वाधिक आयतन प्राप्त होता है, कि जब वो 5 से 8 वर्ष की उम्र का ही होता है ना सांड, उस टाइम सबसे ज्यादा स्पर्म मिलते हैं उससे,
ठीक है, कि जैसे मान लो नॉर्मली कितना दे रहा है वो 2 ml दे रहा है, ठीक है, तो 5 से 8 वर्ष की उम्र में, क्योंकि जवानी सबसे ज़्यादा उसी टाइम रहती है उसको, जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा क्या जा सकता है आपसे कि सर्वाधिक आयतन सांड में किस उम्र में प्राप्त होता है, तो सांड में 5 से 8 वर्ष की उम्र में, सांड में 5 से 8 वर्ष की उम्र में वीर्य का सर्वाधिक आयतन प्राप्त होता है। आयतन या मात्रा भी कह सकते हो तुम, ठीक है, सर्वाधिक आयतन प्राप्त होता है। आयतन या क्या कर लेते हो उसको तुम, मात्रा कह सकते हो, कि सर्वाधिक मात्रा या आयतन कब से प्राप्त होगा, जब वो 5 से 8 वर्ष की उम्र का होगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, वीर्य एकत्रण करते हैं सांड के अंदर। तो सांड के अंदर अपन मैंने क्या बताया, तो वो क्या करते हैं अपन, जो हीट में आई हुई हो वो जानवर आगे खड़ा कर लेते हैं, उसकी मादा खड़ी कर लेते हैं जो हीट में आई हुई हो, या क्या करेंगे अपन, एक डमी होती है, डमी किसको बोलते हैं कि या तो वो मादा खुद हो या उसके आकार की एक डिजाइन हो जाती है काले कलर की, जैसे अगर मान लो भैंसा है तो उसके लिए काले कलर का वैसा ही मादा जैसी खड़ी कर देते हैं, तो उसको क्या लगता है कि ये मादा ही है। तो अपन जिस टाइम वीर्य एकत्रण कर रहे हैं तो उस डमी के व्यक्ति क्या करेगा, दाहिनी तरफ दाएं हाथ में कृत्रिम योनि पकड़ के खड़ा रहता है, ठीक है। दाएं हाथ में क्या करेगा, जैसे मान लो वो है तो दाहिने हाथ के अंदर योनि पकड़ के उसकी खड़ी करे होगा वो। फिर उसके बाद क्या होगा उसका, जब एग्जाम में आ जाए पूछ ले कि वीर्य एकत्रण के समय वीर्य एकत्रण करने वाले व्यक्ति डमी के दाहिनी तरफ, ठीक है, दायां हाथ में पकड़कर, तो वीर्य एकत्रण करने वाले व्यक्ति डमी के दाहिनी तरफ, डमी तो समझ गया ना तुम, डमी क्या होती है, अरे या तो भैंस दिख रही है ना तो उसकी डिजाइन की क्या होती है, एक सामने खड़े कर लेते हैं तो उसको लगता है कि ये क्या है, ये भैंस ही है, ठीक है। दाहिनी तरफ दाहिने हाथ में कृत्रिम योनि को पकड़ता है, दाहिने हाथ में कृत्रिम योनि को पकड़ता है बेटा, ठीक है। तब क्या होगी, उसके अंदर वीर्य उसका एकत्रण कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये तो आपको सारी चीजें बता दी। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो करेंगे जानवरों के अंदर, अलग अलग जानवर के अंदर वीर्य एकत्रण के लिए अलग अलग कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं, मुख्य विधियां कह सकते हैं जिनको अपन यूज करते हैं अलग अलग जानवरों के अंदर। तो ये अगला टॉपिक है अपना कि जानवरों में वीर्य स्खलन के लिए विधियां। तो पहला तरीका कौन सा है, किसकी जानवर की बात करेंगे, सबसे पहला बात करेंगे अपन सांड की। सबसे पहला जानवर सांड। अब सांड के अंदर कृत्रिम रूप से वीर्य एकत्रण के लिए कौन कौन सी विधियां अपन यूज करते हैं, तो उनमें सबसे पहली विधि आती है बेटा कृत्रिम योनि। कृत्रिम योनि, ठीक है। कृत्रिम योनि क्या है, ये सबसे सांड के अंदर सबसे सरल और सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है बेटा। तो सांड के अंदर जो कृत्रिम योनि विधि है ना, वो सबसे सरल एवं सबसे ज्यादा उपयोग, या कह सकते हैं सर्वाधिक उपयोग, सबसे सरल एवं सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला तरीका या काम में लिया जाने वाला तरीका। तो बेटा मैंने पहले ही बता दिया था कि सांड के अंदर मुख्य रूप से जो वीर्य एकत्रण करते हैं वो कौन सी विधि के द्वारा करते हैं, वो करते हैं कृत्रिम योनि विधि द्वारा, ठीक है। मुख्य रूप से कृत्रिम योनि द्वारा करते हैं, इसके अलावा और कोई भी विधि अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर पूछ लें एग्जाम में कि सबसे ज्यादा कौन सी विधि का उपयोग करते हैं सांड में वीर्य एकत्रण के लिए, तो वो कौन सी विधि है,
कृत्रिम योनि विधि, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर क्या बोल देते हैं बेटा, इंग्लिश का नाम भी लिखना चाहो तो लिख लो, आर्टिफिशियल कृत्रिम योनि को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, आर्टिफिशियल वेजाइना, या इसको क्या बोलते हैं, एवी भी बोल देते हैं, आर्टिफिशियल वेजाइना क्या बोलते हैं, एवी। ठीक है, दूसरा मेथड क्या यूज करते हैं अपन इसके अंदर, स्पॉन्ज, या क्या कहते हैं इसको, स्पून मेथड, स्पून मेथड, या क्या बोल देते हैं अपन इसको, स्पॉन्ज मेथड। अभी स्पून या स्पॉन्ज मेथड क्या हो गया, तो बेटा अपन क्या करते हैं, पहले तो क्या करवाते हैं, सांड को मादा के ऊपर समागम की क्रिया करवा लेते हैं, और फिर जैसे ही सांड मादा के अंदर स्पर्म छोड़ता है, मादा की योनि के अंदर स्पर्म छोड़ता है, तो स्पर्म छोड़ते क्या करते हैं अपन उसको या तो चम्मच से इकट्ठा कर लेंगे, या क्या किससे कर लेंगे, दूसरा स्पून से। स्पून क्या हो गई, चम्मच, या क्या हो गया स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या होता है, जो रुई कहते हैं ना, जिसको अपन रुई टाइप का आता है, उससे क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन ये तो क्या है, अब चम्मच से इकट्ठा का थोड़ी करते फिरेंगे अपन, तो ये तो क्या है, इतना काम में आने वाली विधि है नहीं, लेकिन अपन यूज कर सकते हैं। पहले शुरू में जब पहले ये विधियां नहीं आई थी ना, कृत्रिम योनि, तब लोग कर लेते थे। ठीक है, एक क्या था, इलेक्ट्रो इजेकुलेशन, इलेक्ट्रो इजेकुलेशन। अरे बेटा क्या होता है इलेक्ट्रो, जैसे मतलब क्या, इलेक्ट्रो का मतलब कि कोई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके इजेकुलेशन करते हैं। अरे बेटा एक इलेक्ट्रोड आते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं अपन, उसके रेक्टम में रख के सांड के में, और उससे बार बार में उसको थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी दे के और उसको उत्तेजित करके क्या करते हैं, स्पर्म निकाल लेते हैं। तो इसका इतना काम में नहीं आता, और न इतना एग्जाम में पूछ जाने के चांस है जहाँ आपको। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान आना चाहिए आपको कि ये सांड के अंदर उपयोग में ली जाती है, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको नाम ही नहीं पता हो। ठीक है, और अगला क्या मेथड हो गया, डी मसाज मेथड। रेक्टम के अंदर हाथ देके, ठीक है, और शुक्राशय है ना, जब भी बताया था मैंने, सहायक ग्रंथियां शुक्राशय, उनकी क्या करते हैं, मसाज करते हैं अंदर रेक्टम में हाथ देके। तो क्या होगा, वो थोड़ी देर मसाज करेंगे ना अगर सही तरीके से, तो क्या होगा, सांड वीर्य स्खलित कर देगा। तो ये क्या हो गई, सांड के अंदर कौन कौन सी विधियां थी वो आपको मैंने बता दी। अब अपन बात करेंगे सुअर के अंदर, दूसरी किसके अंदर बात करेंगे, सुअर के अंदर। तो बेटा सुअर के अंदर दो विधियां काम में लेते हैं। पहली तो कौन सी लेते हैं अपने, कृत्रिम योनि, जिसको अपन ने इंग्लिश में क्या कह दिया था, आर्टिफिशियल वेजाइना। ठीक है, पहली तो कौन सी होगी, कृत्रिम योनि, जिसको क्या कहते था, आर्टिफिशियल वेजाइना। और दूसरा क्या है, ग्लव्ड हैंड मेथड। ये क्या होता है बेटा, मैंने क्या कहा था आपको, बताया था पीछे कि सुअर के अंदर सबसे मुख्य कारक क्या है, दाब है स्पर्म प्राप्त करने के लिए। तो या तो क्या करने अपने आर्टिफिशियल वेजाइना, कृत्रिम योनि में इतना दाब बना ले, या क्या करें हैंड ग्लव्ड। अरे हैंड मतलब हाथ, और ग्लव्ड मतलब कि हाथ में ग्लव्स पहन के उसके पेनिस को पकड़ के उसको क्या करते हैं, उसकी हस्तमैथुन कह सकते हैं जिसको अपन, और उतना प्रेशर लगा के, अगर उस पर प्रेशर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो स्पर्म नहीं देगा। तो दूसरा मेथड कौन सा हो गया, ग्लव्ड हैंड मेथड, कि हाथ में ग्लव्स पहनकर। ठीक है, ये किसकी बात कर लिया अपन ने, दो विधियां सुअर की। सुअर के अंदर दो विधियां होती हैं। अगर बात करें अपन घोड़े में, तो घोड़े में कौन सा तरीका यूज करते हैं बेटा, कृत्रिम योनि ही करते हैं। घोड़े के अंदर भी क्या करते हैं कि कृत्रिम योनि का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, कृत्रिम योनि, जिसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि घोड़ी के अंदर क्या है, वीर्य एकत्रण का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कृत्रिम योनि माध्यम ही है। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, वीर्य एकत्रण का सबसे अच्छा तरीका। तो एग्जाम में पूछ लें कि घोड़े के अंदर वीर्य एकत्रण का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो बेटा गलत तो नहीं कर दोगे ना आप, अरे गुरुजी सवाल ही नहीं उठता, कृत्रिम योनि लिख देंगे हम। आपने बताया दिया, इसमें लिखवा भी दिया कि वीर्य एकत्रण का घोड़े के अंदर सबसे मुख्य तरीका क्या है, तो कृत्रिम योनि है। अब बात करें अपन भेड़ के अंदर,
ठीक है, कि भेड़ के अंदर किस तरीके से अपन क्या करते हैं, वीर्य एकत्रण करते हैं। तो पहला तो क्या हो गया, कृत्रिम योनि। ठीक है, कृत्रिम योनि बना के क्या कर लेंगे अपन, भेड़ के अंदर कर लेंगे। अब भेड़ के अंदर भी क्या है, ये कृत्रिम योनि। तो सबसे सरल और सबसे ज्यादा उपयोगी तरीका कौन सा है, कृत्रिम योनि। ठीक है, सबसे सरल एवं सबसे ज्यादा उपयोगी तरीके तो और भी होते हैं भेड़ के अंदर, लेकिन ये जो कृत्रिम योनि वाला तरीका है ये सबसे ज्यादा काम में लेते हैं और सबसे आसान भी है। कैसे, कृत्रिम योनि को बनाया और अपन ने क्या किया, जब वो उसकी मीटिंग करवाते हैं इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है ना, और कोई समस्या है नहीं। तो सबसे आसान तरीका है ये और सबसे ज़्यादा उपयोग लेते हैं भेड़ के अंदर। तो गुरुजी ज़्यादा उपयोग में ये लेते हैं, तो कम उपयोग में कौन सा लेते हैं, तो बेटा इलेक्ट्रो इजेक्यूलेशन। इलेक्ट्रो इजेक्यूलेशन। अरे तुम्हारे लिए मैं तो हिंदी में भी लिख देता हूँ, कहीं इंग्लिश का वर्ड याद नहीं हो आपको, बस क्वेश्चन गलत मत कर देना तुम तो। इजेक्यूलेशन, इलेक्ट्रो इजेक्यूलेशन मेथड क्या है, इसके अंदर अपन भेड़ के अंदर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बेटा, अपन समागम करवा देंगे भेड़ के अंदर। और समागम करवा के क्या किया, जैसे ही भेड़ ने अपना वीर्य फीमेल भेड़ के अंदर, फीमेल भेड़ की योनि के अंदर छोड़ा, उसके बाद अपन उसको एकत्रित कर सकते हैं। जैसे बताया था मैंने, स्पून से, चम्मच से बताया था या स्पॉन्ज से बताया था, तो वो मेथड भी अपन क्या कर सकते हैं, भेड़ के अंदर यूज ले सकते हैं। तो अगला क्या हो सकता है कि समागम के पश्चात योनि से वीर्य एकत्रण, सी के पश्चात योनि से वीर्य एकत्रण। लेकिन ये मेथड क्या है, ज्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि क्या किया, समागम करवा के योनि के अंदर उसने स्पर्म छोड़ दिया, उसके बाद इकट्ठे करें तो बेटा इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें। तो फिर चम्मच से अपन उसको एकत्रित करके बाहर लेके आएंगे तो भी क्या हो जाएगा, बाहर देखो एनवायरनमेंट में तो वैसे ही वातावरण में तो इतने बैक्टीरिया जीवाणु रहते हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा, स्पर्म खराब हो जाएगा। तो ये मेथड उपयोगी नहीं है, लेकिन ये काम में ले सकते हैं। एग्जाम में पूछे कि भेड़ में कौन कौन सी विधियां वीर्य एकत्रण के लिए काम में ली जाती हैं, तो कृत्रिम योनि दे दे पहला ऑप्शन, दूसरा दे दे इलेक्ट्रो इजेक्यूलेशन, और तीसरा क्या कि समागम के पश्चात योनि से, चौथा दे दे सभी। तो आंसर तो सभी आएगा इसका, क्योंकि कर तो अपन सभी तरीके से सकते हैं। ठीक है, तो आंसर ऐसे पूछें कि किस किस विधि से करते हैं, तो आंसर आ जाएगा सभी। लेकिन अगर पूछें कि सबसे उपयोगी या सबसे सरल विधि भेड़ के अंदर कौन सी है, तो फिर कौन सा आएगा, कृत्रिम योनि। ठीक है भाई, अब पांचवा किसकी बात करेंगे अपन, कुत्ते में। ठीक है, तो कुत्ते में किस प्रकार से अपन वीर्य एकत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, हाथ से, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मैनुअल मैनिपुलेशन। अरे देसी भाषा में अपन इसको हस्त मैथुन भी कह देते हैं भाई। ठीक है, हाथ से, जिसको क्या बोलते हैं, मैनुअल मैनिपुलेशन। ठीक है, क्या करते हैं, उसके शिश्न को हाथ से पकड़ के जब पीछे से उसकी मसाज करते हैं ना, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर में क्या होगा, कुत्ता स्पर्म दे देता है, जिसको अपन किसी भी वायल के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। और फिर आजकल तो क्या है, कुत्तों के अंदर भी क्या होने लगी, एआई होने लगी। क्यों, क्या करते हैं, ये जो बढ़िया टॉप क्वालिटी के कुत्ते होते हैं, उनसे क्या करते हैं, वीर्य एकत्रण कर लेते हैं और उसको अलग अलग भागों में, मतलब क्या करते हैं, एक ही बार वीर्य एकत्रित होता है ना, उससे क्या करते हैं, 5-6 कुत्तियों के अंदर क्या करते हैं, वो उस स्पर्म को एआई कर देते हैं, जिससे क्या होगा, एक कुत्ते से एक बार में कितनी 5-6 कुत्तियां क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, और टॉप क्वालिटी का कुत्ता ले लिया। ठीक है, तो हाथ उससे एकत्रित कैसे करेंगे, या तो क्या कर लेंगे अपन, हाथ से कर लेंगे। तो सबसे सरल और सबसे उपयोगी तरीका है बेटा ये हाथ से। किसकी बात करें अपन, कुत्ते के अंदर। अगर कुत्ते के अंदर आ जाए ना कि कुत्ते के अंदर सबसे सरल और सबसे उपयोगी तरीका कौन सा है वीर्य एकत्रण का, तो बेटा हाथ से, या इंग्लिश में मिल जाएगा आपको मैनुअल मैनिपुलेशन। तो सबसे सरल,
सरल एवं उपयोगी तरीका। बेटा कुत्ते के अंदर तो हाथ से ही करना पड़ता है, ठीक है। या फिर अपन क्या कर सकते हैं बेटा, कृत्रिम योनि भी काम में ले सकते हैं, लेकिन कृत्रिम योनि इतना ज्यादा काम में नहीं लेते। कुत्ते के अंदर मेन कौन सा काम आता है, हाथ से लेते हैं अपन। दूसरा कौन सा ले सकते हैं अपन, कृत्रिम योनि विधि। अरे क्या बोल दिया था जिसको, आर्टिफिशियल वेजाइना, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अलग अलग जानवरों के आप किस किस प्रकार से उसके अंदर वीर्य एकत्रण करोगे, और उनमें के अंदर भी वीर्य एकत्रण के अंदर कौन से जानवर के अंदर सबसे मुख्य विधि कौन सी है, ये भी आपको बता दी, ठीक है। अब एक चीज है बेटा कि कृत्रिम योनि के अलग अलग मॉडल भी हैं, ठीक है, वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे होता है एक तो डेनिश मॉडल होता है, ठीक है, दूसरा होता है नॉर्वेजियन मॉडल, या तीसरा एक मिसिपिनी मॉडल होता है, ठीक है। तो 3 मॉडल होते हैं। तो एक कृत्रिम योनि के मॉडल भी आपको बता देंगे हम। तो अगला क्या हो गया, कृत्रिम योनि के मॉडल। तो अलग अलग जानवर के अंदर अपन अलग अलग मॉडल उपयोग में लेते हैं भाई, ठीक है। तो अलग अलग जानवरों में अलग अलग मॉडल के अंदर कौन कौन सा लेंगे, सबसे पहले अपन कौन सा लेंगे, सांड के अंदर लेंगे, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग मॉडल बनाए थे कि भाई इस प्रकार से कृत्रिम वेजाइना बनानी चाहिए, ठीक है। तो बेटा जो सांड के अंदर वीर्य एकत्रण करने के लिए अपन जो मॉडल उपयोग में लेते हैं ना, उसका नाम है डेनिस मॉडल। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, डेनिस मॉडल, ठीक है। कि डेनिस मॉडल क्या होता है, जो वेजाइना बनाते हैं कृत्रिम वेजाइना, वो किस मॉडल की होती है, डेनिस मॉडल की होती है, ठीक है। किसके अंदर, सांड के अंदर। दूसरा पूछ ले आपको कि घोड़े के अंदर, ठीक है, घोड़े के अंदर तो वो होती है मिसिसिपी, मिसिसिपी मॉडल बता देते हैं घोड़े के अंदर, ठीक है। और जो अपना आखिरी बच गया सुअर के अंदर, तो बेटा सुअर को छोटा मोटा थोड़ी ना देंगे, सुअर को तो तीसरा क्या हो गया, सुअर। सुअर के अंदर कौन सा होता है, नॉर्वेजियन मॉडल। कृत्रिम योनि का कौन सा मॉडल उपयोग में लेते हैं सुअर के अंदर वीर्य एकत्रण के लिए, नॉर्वेजियन मॉडल लेते हैं बेटा। तो ये क्या हो गए, कृत्रिम योनि के मॉडल हो गए। और अब क्या हो गई, कृत्रिम योनि की बातें हो गई पूरी, कि कौन कौन से मेथड हैं, किस किस तरीके से करते हैं। अब करेंगे अपन क्या, कि कौन कौन से जानवर के अंदर कितना आयतन होता है, कितना अपने को उसकी मात्रा मिलेगी, ठीक है, या उसके अंदर कितनी सांद्रता होती है। प्रतिस्खलन अपन क्या पढ़ेंगे, आयतन, या आयतन को अपन क्या कह सकते हैं कि मात्रा। प्रतिस्खलन कौन सा जानवर कितना आयतन या कितना ml वीर्य देगा, ठीक है, एक बार में। तो अपन क्या करते हैं, इधर तो लिख लेते हैं जंतु, कि कौन सा जंतु की अपन बात कर रहे हैं, और इधर लिख लेते हैं प्रतिस्खलन वीर्य का आयतन, स्खलन वीर्य का आयतन। तो सबसे पहले तो अपन भाई साहब सांड भाई साहब की बात कर लेते हैं, कि सांड एक बार में कितना ml, गुरुजी कर रहे हो इतनी देर से बातें, कृत्रिम वेजाइना से ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ये तो बताओ कि सांड एक बार में कितना वीर्य देता है। तो बेटा 5 से 8 ml देता है, 5 से 8 ml देगा सांड एक बार के अंदर। कितना वीर्य स्खलित करेगा सांड, 5 से 8 ml, ठीक है। तो 5 से 8 ml, अब देखो 5 से 8 ml से अगर आप नेचुरली करवा रहे हो, किसी भैंस को सांड से समागम करा रहे हो, सांड मतलब भैंसा, ठीक है, उससे करवा रहे हो, तो देखो 5 से 8 ml से एक ही हो रही है, एक ही भैंस क्या हो रही है, प्रेग्नेंट हो रही है। लेकिन कृत्रिम जो आर्टिफिशियल
जो करते हैं ना इंसेमिनेशन एआई करते हैं, उसमें क्या करते हैं अपन इस 5 से 8 ml से क्या करते हैं, काफ़ी भैंसों को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, क्योंकि 20 मिलियन स्पर्म की जरूरत होती है एक भैंस को प्रेग्नेंट करने के लिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बता दी भाई। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे अपन, भेड़ की बात करेंगे भाई, कि भेड़ के अंदर कितना आयतन निकलता है। तो भेड़ के अंदर बेटा सिर्फ 1 ml, 1 ml, ठीक है, 1 ml ही देती है स्पर्म। ठीक है, अगर बात करें अपन घोड़े के अंदर, तीसरी किसकी बात करें, तो गुरुजी घोड़ा तो बहुत बड़ा लगता है, तो मतलब कुछ बड़ा ही धमाका करेगा। बिल्कुल बेटा 125 ml तक, एक बार में कितना, 125 ml वीर्य क्या करता है, ये स्खलित करता है। और अगर अपन भाई साहब करें बात सुअर की, तो इन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। सुअर की बात करें तो सुअर में तो बेटा 200 से 250 ml वीर्य दे देता है। अरे बेटा तभी तो वो 12-12 बच्चे दे देता है, 200 से 250 ml। ठीक है, तो ये दो तो आपको वैसे ही याद रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। सुअर में कितने, 200 से 250 ml देता है, घोड़े के अंदर 125 ml, क्योंकि इनका आयतन तो वैसे बहुत ज़्यादा है। थोड़ा भेड़ के अंदर होता है 1 ml के आसपास ही, अगर बकरे के अंदर भी पूछ ले तो भी यही आ जाएगा 1 ml। ठीक है, और सांड के अंदर पूछे तो कितना, 5 से 8 ml। ठीक है भाई, तो ये अपना बता दिया आयतन कि किस किस जानवर से कितना आयतन मिलेगा। तो आज ही क्लास बेटा यहीं समाप्त करेंगे अपन, बाकी की चीज़ें आपको अगली क्लास में बताएंगे। आज जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं, उम्मीद है कि आप साथ साथ इनको अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। ठीक है, और एक बार और रिवीजन कर लेना बेटा, कोई भी टॉपिक का एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ना, तो चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती हैं, बिल्कुल घर कर जाती हैं। फिर चाहे कितने दिन बाद तुम उन चीज़ों को क्वेश्चन करोगे ना, तो भी क्या होगी, चीज़ें तुम्हारे सामने दोबारा जाती हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कितनी आसान सब्जेक्ट हो, चाहे टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया हो ना, तो भी उसका एक बार तुम रिवीजन पक्का करना, ताकि चीज़ें दिमाग में बैठी रहे। ठीक है भाई, धन्यवाद। चलो।